की भक्ति समझते थे, परंतु विदेशियों से अत्यंत नफरत करते थे, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों से भेदभाव करते थे। एक बार भारतीयों की निंदा किए जाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल से भिड़ गए थे। अमीर पिता की संतान पर संयम गजब का था, अर्थात बेशक वह अमीर पिता के बच्चे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं किया। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को कम कर रखा था, अर्थात बेशक वह अमीर माता पिता की संतान थे, लेकिन फिर भी वह बेफजूल खर्च बिल्कुल नहीं करते थे। उनका जीवन सादा और विचार ऊंचे थे। दीन दुखियों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे, अर्थात जब भी उन्हें कोई दीन दुखी मिलता वह हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहते थे। अभी चौथी कक्षा में ही थे कि पता चला साथ के गांव में हैजा फैल गया है। बस नंगे पांव घर में बिना बताए बरसात की अंधेरी रात में रोगियों की सेवा करने चल दिए। माता पिता ने समझा कि सुभाष कहीं खो गया है। घर में मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब चुपके से आकर उन्होंने माँ की आंखें ढक ली, तब माँ ने सुभाष को सीने से लगा लिया। सीने से लगाना अर्थात प्यार करना। माँ ने अपने बच्चे को बहुत प्यार किया। सुभाष की मातृभाषा बंगाली थी। अंग्रेजी स्कूल से जब बंगाली स्कूल में दाखिल हुए, वहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। एक बार इन्हीं कक्षा में गाय पर निबंध लिखने को कहा गया। वे बंगाली में अच्छा निबंध नहीं लिख पाए। अध्यापक और सहपाठियों ने इनकी खूब खिल्ली उड़ाई। खिल्ली उड़ाना अर्थात उनका काफ़ी मजाक उड़ाया। उड़ाएं भी क्यों ना, अपनी मातृभाषा की अज्ञानता से लज्जित होना पड़ा। पर जिद के पक्के ने सोचा कि भारतीय होकर मातृभाषा में लेख नहीं लिख सका। उन्होंने बंगला भाषा का अध्ययन शुरू कर दिया और इतनी मेहनत की कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर आए। अपने अध्यापक